तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को डिस्कस किया है। एक्चुअली चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू ए रेजिस्टेंस। तो इसके लिए पहले मैं एक सर्किट ड्रॉ करूँगा। Let its resistance be R and its capacitance be C. EMF of the battery be E. Positive, negative. तो at time t पर, at time t equal to 0 पर चार्ज ऑन कैपेसिटर 0 है। चार्ज ऑन कैपेसिटर इज इक्वल टू 0 एंड करंट भी 0। सर्किट का करंट 0 है। एट टाइम t इक्वल टू t पे चार्ज ऑन कैपेसिटर मैंने Q माना है और करंट से I माना है, सर्किट का करंट। तो इस पे किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो इस पे करंट I और इस पे चार्ज Q। Kirchhoff law, applying Kirchhoff law, we have E माइनस से प्लस E। इस पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा क्यू बाई सी का माइनस आई आर इज इक्वल टू 0। वी गेट ई सी माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू आई आर। ओके, सो AC minus Q upon RC is equal to current can be written as dq by dt. Note here dq by dt is positive, not negative, because charge is increasing. We are charging the capacitor. That's why dq term is positive और dt तो हमेशा पॉजिटिव होता ही है, तो ये टर्म पॉजिटिव है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड। AC minus Q into dq। वो इंटीग्रेट करते दोनों साइड। dt by RC और इंटीग्रेशन 1 अपॉन AC minus Q with respect to dq। ये टाइम का इंटीग्रेशन है, तो टाइम t इक्वल टू 0 से मैंने स्टार्ट किया और किसी टाइम t पर ऑब्जर्व किया। तो टाइम t पर कैपेसिटर पे चार्ज 0 था, q बराबर 0, और किसी टाइम पे t पे मैंने इसका चार्ज q माना है। तो ये हो जाएगा t माइनस 0 अपॉन RC और ये हो गया ln AC माइनस Q अपॉन -1 फ्रॉम 0 टू Q। तो ये हो गया T बाई RC इज इक्वल टू माइनस बाहर ln AC माइनस Q माइनस ln Q इक्वल टू 0 पुट किए तो ln AC। तो माइनस T बाई RC इज इक्वल टू ln AC माइनस Q अपॉन ln अपॉन ऐसा आ जाएगा। अब नेचुरल लॉगरिथम को मैं इस साइड रिप्लेस करूं तो ये एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो e टू द पावर ऑफ माइनस टी अपॉन RC इज इक्वल टू AC माइनस Q बाई AC। AC को इधर ले आए तो AC टू e टू द पावर ऑफ माइनस टी बाई RC इज इक्वल टू AC माइनस Q। therefore we get Q is equal to AC
into 1 minus e to the power of minus t by RC. This is our equation of charge as a function of time t, and ये चार्ज किसका है? चार्ज ऑन कैपेसिटर. Let's note down some observation of this equation. तो C क्या है? C एक्चुअली मैक्सिमम चार्ज ऑफ कैपेसिटर है. फॉर एग्जांपल मैं मान लूँ कि सारा का सारा पोटेंशियल डिफरेंस जो E है अगर सिर्फ C के अक्रॉस आ जाए तो इस पर जो चार्ज होगा वो मैक्सिमम होगा. तो इस पर पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस E आ सकता है. तो C इंटू E इज़ अ चार्ज विच इज़ द मैक्सिमम चार्ज. सो CE रिप्रेजेंट्स हियर मैक्सिमम चार्ज. तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस टी बाई टाउ. तो Q नॉट मैक्सिमम चार्ज हो गया और टाउ इज़ RC, टाइम कांस्टेंट इसे बोला जाता है. इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं. अब एट टाइम, अब इस इक्वेशन से सब कुछ ड्राइव कर सकते हैं कि लेट्स सपोज मैंने जब टाइम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, चार्जिंग स्टार्ट किया t इक्वल टू 0 पर, तो एट t इक्वल टू 0 पे चार्ज कितना होना चाहिए कैपेसिटर पर. देखते हैं t इक्वल टू इस पर 0 पुट किए तो ये इक्वेशन e पे पावर 0, तो e पे पावर 0 इज़ 1, 1 माइनस 1 इज़ 0, तो चार्ज हो गया 0. तो जैसे आप सडनली स्विच ऑन करेंगे सर्किट का तो कैपेसिटर पे उस टाइम उस इंस्टेंट पे चार्ज 0 होगा. लेट्स सपोज कि मैंने इस एक्सपेरिमेंट को और चार्जिंग को काफ़ी लंबे समय तक परफॉर्म किया, दैट इज़ t इक्वल टू इन्फिनिटी. t इक्वल टू इन्फिनिटी पे मैं इसे इन्फिनिटी यहाँ रख दूँ टाइम पे, तो ये पूरा टर्म इन्फिनिटी मीन्स पूरा टर्म इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी e पर पावर माइनस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 0. e पर पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, फिर बच गया Q नॉट, तो मैक्सिमम चार्ज Q इक्वल टू Q नॉट. तो यानी काफ़ी लॉन्ग टाइम तक इसको चार्ज करें तो इसमें मैक्सिमम चार्ज आ जाएगा, या एट t इक्वल टू इन्फिनिटी टाइम पे इसका चार्ज Q नॉट मैक्सिमम चार्ज. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टेडी स्टेट. And now let's find the expression of current on the circuit. तो basically current is what? Current is dq by dt, और ये पॉजिटिव ही होगा. पॉजिटिव इसलिए होगा, करंट जो होगा इस पर पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है कैपेसिटर पे. एक्चुअली ये चार्ज कैपेसिटर पे है, कैपेसिटर का चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है तो ये टर्म पॉजिटिव होगा. ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा. ये आपको डिस्चार्जिंग में जब मैं एक्सप्लेन करूँगा उस टाइम आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं बार बार पॉजिटिव और नेगेटिव पे क्यों फोकस कर रहा हूँ. तो ये पॉजिटिव होगा dq बाई dt बिकॉज चार्ज इज इंक्रीजिंग, और सिंपली चार्जिंग के केस में चार्ज बढ़ रही होगी इसलिए dq पॉजिटिव. तो dq बाई dt इज पॉजिटिव, सो करंट इज पॉजिटिव. तो I इज इक्वल टू dq बाई dt. अब dq इज बेसिकली वॉट? d ऑफ Q नॉट इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टॉर्क ऑन dt. इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? Q नॉट वाला टर्म तो 0, इसका डिफ्रेंशिएशन किए तो माइनस t बाई dt ऑफ e टू द पावर ऑफ माइनस t अपॉन टॉ विच इज इक्वल टू Q नॉट भी आएगा, तो Q नॉट बाई टाउ माइनस माइनस प्लस इंटू ई टू द पावर ऑफ टी बाई टाउ माइनस टी बाई टाउ. तो इसी को बोलते हैं, इसको अगर ओपनली लिखूँ तो ये CE है और ये RC है, विच इक्वल टू ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ. CC गेट कैंसिल, E बाई R into e to the power of minus t by tau which is equal to I naught. तो I इक्वल टू I नॉट. आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँ E
अगर मान लीजिए इस पे रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए तो इस पे करंट मैक्सिमम होगा। वही इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है कि ई कंप्लीट पोटेंशियल डिफरेंस के इसके रजिस्टर के अक्रॉस आ जाए तो करंट उस पर मैक्सिमम होगा, दैट इज़ आई नॉट। सो आई नॉट ये रिप्रेजेंट हियर मैक्सिमम करंट। अब t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 दिस टर्म बिकम 0 अप, सो एक्सपोनेंट बिकम 1 आई नॉट। तो t इक्वल टू 0 पे i मैक्सिमम होगा, i मैक्सिमम, और t इक्वल टू इन्फिनिटी पर i क्या होगा, इन्फिनिटी पे पूरा टर्म माइनस इन्फिनिटी तो ये 0, तो 0। Therefore at t equal to 0 current in circuit is maximum and charge on capacitor is 0. At t equal to infinity पर current in circuit is 0 and charge on capacitor is maximum। इसलिए बोला जाता है कि at steady state जो कैपेसिटर होता है वो ब्लॉक्स DC। at steady state कैपेसिटर ब्लॉक्स DC। दिस इज़ द रीज़न। एट स्टेडी स्टेट पे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा एंड करंट बिकम्स 0। स्टेडी स्टेट मीन्स t इक्वल टू इन्फिनिटी, कैपेसिटर चार्ज ऑन कैपेसिटर इज मैक्सिमम एंड करंट इन सर्किट इज 0। सो एट स्टेडी स्टेट कैपेसिटर ब्लॉक्स DC। सो एट स्टेडी स्टेट कैपेसिटर ब्लॉक्स DC फॉर डायरेक्ट करंट। सो अब ग्राफ देखते हैं चार्ज वर्सेस टाइम का। दो ग्राफ हम देखेंगे इसमें, एक चार्ज वर्सेस टाइम और दूसरा करंट वर्सेस टाइम। तो वी हैव टू रिमेंबर द एक्सप्रेशन Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू 1 माइनस e टू द पावर ऑफ माइनस t बाई टॉक, वेयर टॉक इज RC एंड Q नॉट इज द मैक्सिमम चार्ज। तो पहले एक मैं इसमें कुछ एक डाटा निकाल लेता हूँ कि एट t इक्वल टू टॉर्क, यानी कि फर्स्ट टाइम कांस्टेंट पे t इक्वल टू टॉर्क चार्ज कितना होगा, Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू 1 माइनस e टू द पावर ऑफ माइनस टॉर्क अपॉन टॉर्क विच इक्वल टू -1। तो वी गेट Q नॉट is 1 minus e to the power -1, which is equal to Q naught into e minus 1 upon e, which comes out to be 0.632 Q। इसे सॉल्व कर लेना। Q का वैल्यू 2.7, वैल्यू ऑफ E इज 2.78 और समथिंग 2.78। इसको सॉल्व कर लेना, यही आएगा 0.632 Q। तो अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है। इसका आप एक्सप्रेशन देख रहे होंगे कि ये है एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है। तो मैं आपको काफ़ी बेसिक से बताता हूँ कि इसका ग्राफ कैसा होगा। तो लेट्स डू सम रफ। e पर पावर y इज इक्वल टू e पर पावर x का ग्राफ जो होगा वो ऐसा होगा। ये y वर्सेस x का ग्राफ है, ये 0,1 ये पॉइंट। y इक्वल टू e पर पावर -x का ग्राफ कैसा होगा, ये इधर होगा। मतलब सिंपली मैंने x को -x कर दिया, तो जो पहले नेगेटिव वाला पार्ट था वो -x करने पर पॉजिटिव बन गया तो वो इधर आ गया। जो पॉजिटिव वाला पार्ट था वो माइनस करने पर नेगेटिव बन गया तो वो इधर आ गया। तो ये e पर पावर -x का ग्राफ हो गया। अब y इज इक्वल टू -e -x इसका ग्राफ बनाना है। इसका ग्राफ आप देख रहे होंगे कि अगर ये पूरा टर्म e पर पावर -x पॉजिटिव अगर होता तो ये माइनस लगाने पर नीचे आ जाएगा। तो ये तो पॉजिटिव था, ऊपर था यानी पॉजिटिव था, तो ये नीचे आ जाएगा, यानी ग्राफ इसका ऐसा फॉर्म हो जाएगा। दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू माइनस y इक्वल टू -e टू द पावर ऑफ -x। ये पॉइंट क्या होगा, इस पॉइंट पे x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 रखिए तो ये आ जाएगा y इक्वल टू -1। तो इट दिस पॉइंट इज 0, -1।
नाउ y इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स। इसका ग्राफ कैसा होगा? तो आप देख पा रहे हैं इसका जो वन माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स, तो ये 1 यूनिट ऊपर आ जाएगा, ये 1 यूनिट ऊपर आ जाएगा। तो ये 1 यूनिट ऊपर यानी यहाँ से स्टार्ट होगा ग्राफ। आपको ये पार्ट थोड़ा एलिवेटेड लग रहा होगा, बट डायग्राम ऐसा बन गया। बट ये पार्ट यहाँ टच हो जाएगा और ये पार्ट जो है ये ऐसा करके ऊपर आ जाएगा। तो वह उसी को मैंने थोड़ा सा एलिवेट करके बता दिया, मुझे डाटा कुछ रिप्रेजेंट करना है इसलिए। अब मैं इधर ग्राफ ड्रॉ करूँ या नहीं, ये सोचने वाली बात है। तो आप देख रहे हो कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन ई टू द पावर ऑफ एक्स। अब एक्स का कोई भी नंबर लूँ तो ये जो होगा 1 से छोटा होगा और ये 1 से छोटा होगा, तो ये टर्म पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव वाला पार्ट इधर नहीं जाएगा, ग्राफ यहीं से स्टार्ट होगा। तो ये टाइम हो गया और ये मेरा चार्ज हो जाएगा, जो कि मैं फाइनल में आपको बताऊंगा इधर। ठीक है, तो ये भी सिंपली ये भी एक्स वर्सेस वाई का ग्राफ है और ये दिस है। ठीक है, सिंपली वाई और ये एक्स एक्सिस है। तो अब मैं इस पे इन्फिनिटी अगर पुट करूँ, इस पे इन्फिनिटी पुट करूँ तो क्या हो जाएगा ये, अगर मैं इसे इन्फिनिटी पुट करता तो ये टर्म इन्फिनिटी, ये टर्म 0 हो जाएगा, तो ये 1 को अप्रोच करेगा तो ये वैल्यू हो जाएगा अप टू 1 तक जाएगा। यानी x को इन्फिनिटी रखने पर ये वैल्यू 1 तक जा रही है, तो ये 1 हो जाएगा 0,1। ठीक है, तो इसी को मैं यहाँ शो कर रहा हूँ। यहाँ पर तो ये 1 तक नहीं जाएगा, ये q तक जाएगा, क्योंकि एक्सप्रेशन मेरा q इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस टी अपॉन टॉक है q नॉट। और लेट्स से इट इज, ये टाइम वर्सेस q का ग्राफ है। ये टॉर्क टाइम पे ये पॉइंट ये हो जाएगा 0.632 क्यू नॉट, सॉरी यहाँ क्यू नॉट होगा। तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा इसका। दिस इज चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ। नाउ करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो एट t इक्वल टू लेट्स से टॉक फर्स्ट टाइम कांस्टेंट पे i इज इक्वल टू आई नॉट e टू द पावर ऑफ माइनस टॉ अपॉन टॉ विच इज इक्वल टू आई नॉट बाई ई। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.368 आई नॉट। इसका ग्राफ सिंपल है, इस बिल्कुल प्रीवियस अप्रोच से आप बना सकते हैं इसे। इसका ग्राफ आ जाएगा लाइक दिस। ये जो होगा ये आई नॉट हो जाएगा और ये फर्स्ट टाइम टॉप पे आई वर्सेस टी का ग्राफ है, ये आ जाएगा 0.368 आई नॉट। दिस इज द ग्राफ ऑफ आई वर्सेस टाइम। डिस्चार्जिंग के केस में बेसिकली एक कैपेसिटर होगा और एक रेजिस्टर होगा, क्योंकि हम आरसी सर्किट की बात कर रहे हैं। तो कैपेसिटर इस केस में फुल्ली चार्ज होगा, जो टाइम के साथ चार्ज को लूज करेगा, और इनिशियली जो होगा करंट 0 होगा, लेकिन धीरे धीरे करंट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि चार्ज लूज हो रहा है। तो इस केस में जैसा कि मैं पहले बोल रहा था कि dq बाई dt वहाँ पॉजिटिव होता, तो इस केस में dq बाई dt नेगेटिव होगा, क्योंकि चार्ज डिके हो रहा है, चार्ज डिक्रीज कर रहा है। तो इसका सर्किट डायग्राम पहले से देख के समझते हैं। इस केस में तो कोई बैटरी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम
इसको डिस्चार्ज कर रहे हैं। अगर बैटरी लगाएंगे तो ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा अप टू ए लिमिट, इसके बाद तो ये चार्ज होना बंद हो जाएगा। Q ये R लेट्स से प्लस माइनस, तो ये भी प्लस माइनस। तो लेट्स से एट टाइम एट t इक्वल टू 0 कैपेसिटर हैज चार्ज Q नॉट, मतलब मैक्सिमम चार्ज, एंड एट t इक्वल टू t पे से Q बराबर कोई चार्ज Q है इसके पास। तो किरचॉफ्स लॉ अगर लगाएं तो इसमें आ जाएगा, एक्सप्रेशन इसका आएगा माइनस टू प्लस, मैं इसे रोटेट कर रहे हैं, तो Q बाई सी माइनस आई आर, लेट से इस टाइम करंट आई है, इज इक्वल टू 0। सो वी गेट Q बाई सी इज इक्वल टू आई आर, तो Q बाई सी आर सी इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। आपको समझना होगा क्योंकि इसमें चार्ज डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, तो ये माइनस डी क्यू बाई डी टी यहाँ आ गया। तो बस इसे इंटीग्रेट करना है, डी टी अपॉन आर सी इज इक्वल टू डी क्यू बाई क्यू माइनस टाइम t इक्वल टू 0, इस टाइम इस पे चार्ज Q नॉट था, और टाइम t इक्वल टू 2t इस पे चार्ज Q है, तो ये हो गया t अपॉन आर सी विच इज इक्वल टू ln Q नॉट से Q नेगेटिव साइन, तो माइनस t अपॉन आर सी इज इक्वल टू ये हो जाएगा ln Q अपॉन Q नॉट, बेसिकली ln Q माइनस ln Q नॉट विच इज इक्वल टू ln Q अपॉन Q नॉट। नेचुरल लॉगरिथम को इस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो ये एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, e टू द पावर ऑफ माइनस t अपॉन आर सी इज इक्वल टू Q बाई Q नॉट को इधर रिप्लेस कर दिया मैंने, तो Q नॉट ये हो गया एक्सप्रेशन चार्ज का। आप देख रहे होंगे ये इसका एक्सप्रेशन सिमिलर है किसके, चार्जिंग के केस में जो करंट था उसके, तो करंट भी आप निकाल सकते हैं इसमें, I बराबर माइनस डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि चार्ज डिक्रीज कर रहा है, माइनस डी क्यू बाई डी टी इसको करें तो ये हो जाएगा Q अपॉन आर सी इंटू Q नॉट अपॉन आर सी इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस टी अपॉन आर सी, तो ये हो गया I। इसको लिख सकते हैं हम I इज इक्वल टू आई नॉट, वेयर आई नॉट इज क्यूब नॉट बाई आर सी ई टू द पावर ऑफ माइनस टी अपॉन आर सी। तो करंट का इक्वेशन बेसिकली सेम ही है, करंट का इक्वेशन बेसिकली सेम है, और जो चार्ज का इक्वेशन आया है वो वेरी कर गया। तो इसका ग्राफ हम सिमिलरली प्लॉट कर सकते हैं, इसका ग्राफ जो करंट के केस में जैसा ग्राफ आया था सिमिलर ग्राफ आएगा इस केस में भी। तो ये केस था डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर यूजिंग ए रेजिस्टर।